हरा भरा ससुराल। बहुत ही किस्मत वाली हूँ मैं, जो 2 बेटे मिले राम लक्ष्मण की तरह, साथ ही बड़ी बहू बिल्कुल सीता। पूरा घर बहू ने कितने प्यार से संभाला है। माँ, उसने तो बस आपकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। घर तो आपने ही अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को संभालते हुए यहाँ तक पहुँचाया है। तभी बड़ी बहू आ जाती है, हाथ में प्रसाद और सर पर पल्ला। वो सास के पैर छूती है। माँ जी, प्रसाद ले लीजिए। और आप यहीं खड़े हैं, पता है ना रोहन के लिए लड़की देखने जाना है। आप जाकर सामान ले आइए। माँ जी, आपकी साड़ी निकाल दी है, वही पहनना। और रोहन कहाँ है? रोहन घर का छोटा बेटा और सबका लाडला भी। शहजादे कमरे में सो रहे होते हैं। भाभी की आवाज़ सुनकर रोहन उठकर वॉशरूम चला जाता है। भाभी पूरा कमरा देख लेती है, लेकिन रोहन नहीं दिखता। तो बड़ी बहू रीना परेशान हो जाती है। माँ जी, कहीं नहीं है रोहन। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बिना कुछ खाए निकला ये लड़का। हे भगवान, कुछ बताता भी नहीं है। आए सामने बताती हूँ मैं, ना पकड़कर कान मरोड़े तो पता चलेगा। तभी रोहन धीरे से निकलकर माँ के पीछे छुप जाता है। माँ हंसने लगती है। देख बहू, ये रहा तेरा रोहन, मार पकड़कर। क्या है माँ, तू भी ना? भाभी सॉरी, रियली सॉरी, मैं अब भी तैयार हो जाता हूँ। ये हुई ना बात। पर रोहन, पहले कुछ खा लो और जल्दी उठने की आदत डालो। कल को बीवी आ जाएगी तो हमें ही ताने देगी ना कि तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। रोहन भाभी के पास जाता है। ऐसे कैसे ताने देगी? मेरी माँ, मेरी भाभी, आप दोनों मेरे लिए क्या हो, ये तो आप लोग जानते ही नहीं हो। भाभी, आपके जैसे ही लाना मेरी बीवी, बस। हाँ। मैं अभी भगवान से यही मांगती हूँ कि बड़ी बहू की परछाई ही छोटी बहू में हो। पूरा घर एक खुशहाल परिवार था। सबको एक दूसरे की कद्र और प्यार था। तभी ससुर जी आ जाते हैं। रीना किचन की ओर भागती है और ससुर के सामने करेले के जूस का ग्लास रख देती है। दुर्गा जी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रीना का करेले का जूस वो नहीं हट सकता। अरे बहू, मैं नहीं पीने वाला। क्या है पापा, क्यों नहीं पियेंगे? आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है। पापा, एक दूसरा ग्लास भी ले आऊं? देखिए तो बहू कितनी मेहनत से बनाती है, और एक आप है कि। ससुर की सेहत ठीक नहीं रहती थी, जिसका ख्याल पूरा घर करता है। बहू है तो कम से कम पी रहे हो, हम लोग की तो तुम सुनो भी ना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रोहन के लिए लड़की देखने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम सारे तो तैयार ही हो। अरे बहू, जल्दी से कुछ मिठाई खिला दो देवर के लिए, देवरानी जो देखने जा रही हो। पापा, आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते मीठा खाने का। पता है ना डॉक्टर ने मना किया है। अब सब तैयार हो जाओ ना जल्दी से। बहू अपनी प्यारी सी छोटी बेटी विनी को तैयार करती है और सारा घर चल देता है रोहन के लिए लड़की देखने। लड़की वालों के घर पहुंचकर वे सारे बैठ जाते हैं। हमारी लिल्ली तो बहुत पढ़ी लिखी है। वो क्या है ना, पढ़ने का शौक है उसे। पूरे बीए तक पढ़ाई की है, वो भी अंग्रेजी मीडियम से। वैसे हमारी बहू भी ना डॉक्टर है, MBBS की है, लेकिन प्रैक्टिस घर से ही करती है। वही छोटा सा क्लिनिक है। वैसे मैं तो सिर्फ शौक के लिए काम करती हूँ। वो क्या है ना, घर में ही इतना मन लग जाता है कि मन ही नहीं करता कि कोई और काम करूँ। तभी लिल्ली आ जाती है। ये है हमारी बेटी लिल्ली, बहुत ही खुले विचारों की है, एडजस्टमेंट करने में माहिर। और अगर हम लोगों के घर कोई बारात भी क्यों ना आ जाए, पूरी बारात का खाना अकेले ही बना लेती है हमारी बेटी। क्यों? हाँ जी हाँ, हमने तो पूरे संस्कार दिए हैं। लिल्ली को देखकर रोहन खुश हो जाता है। वो बहुत सुंदर थी। लिल्ली को भी रोहन पसंद होता है। रीना दोनों की नज़रें पहचान लेती है। लग रहा है लिल्ली को भी हमारे रोहन जी पसंद आ गए। क्या लिल्ली? लिल्ली आंखें नीचे करके शर्मा जाती है। लग रहा है मैं पसंद नहीं आया भाभी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब पसंद है क्या? सभी हंसने लगते हैं। घर का माहौल काफ़ी खुश मिजाज हो जाता है। वो एक बात पूछनी थी, क्या आप लोग भी रोहन के साथ ही रहते हैं? यानी मेरा मतलब है कि शादी के बाद लिल्ली को सबके साथ रहना होगा,
हैं? वो क्या है ना, इतना बड़ा परिवार उसने कभी देखा नहीं है, तो शायद अगर नहीं है तो देखना पड़ेगा। मुझसे शादी करनी है तो, क्योंकि मैं तो परिवार के बिना रह ही नहीं सकता। आप खामखा ही परेशान हो रही हैं। लिल्ली एक बार हम लोगों के घर का हिस्सा बनेगी तो खुद ही समझ जाएगी। हाँ, वैसे भी मेरे लिए तो लिल्ली छोटी बहन जैसी ही होगी। लिल्ली की माँ मुंह बना रही होती है कि लिल्ली कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए समधी जी, मिठाई खाइए। लिल्ली के पिता रोहन के पिता को जैसे ही मिठाई खिलाने जाते हैं, वो रीना की ओर देखने लगते हैं। अरे बहू, आज तो इजाज़त दे दे, बेटे की शादी तय कर रहे हैं। वो क्या है ना, डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने से, लेकिन ये है कि सिर्फ बहू से डरते हैं। ठीक है पापा जी, आज एक छोटी सी मिठाई आप खा ही सकते हैं। माहौल खूब अच्छा था। सबको लिल्ली पसंद होती है, लेकिन न जाने क्यों लिल्ली की माँ का मुंह बना ही रहता है। सभी शादी तय करके चले जाते हैं और फिर सबके जाने के बाद, उफ, ये कुर्ता पजामा, माँ जींस देना मेरी। हे भगवान, ये नाटक नहीं होता मुझसे। कैसा नाटक बेटा? एक दिन तो हर किसी को शादी करके घर पसाना है, क्यों? और शादी के बाद तो ये ससुराल वालों की मर्जी होती है कि उनके घर की बहू क्या पहनेगी। अरे रहने दीजिए, पागल मत समझिए। वो लोग तो सोच रहे थे कि सब मिलकर हम लोगों को पागल बना रहे हैं। अरे क्यों पहनेगी उनकी मर्जी से, हैं? हमारी मर्जी से पहनेगी वो। और तू रे लिल्लिया, क्यों हाँ कर दी उस शादी के लिए? लड़के क्या मर गए थे सारे, जो इतने बड़े खानदान में शादी के लिए हाँ करती? अब पिसना घून की तरह सारी जिंदगी। अरे माँ, मैंने तो लड़की को हाँ की है, पूरे खानदान को नहीं। बेटा, लड़के ने साफ कहा है कि वो अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो आप भी तो नहीं रह सकते थे ना, माँ के साथ अलग हो गए ना। ज्यादा ना सिखाइए पापा। हाँ, वैसे ये भी सही है, शादी कर ले फिर 1-2 महीने में अलग हो जाना। ठीक है बेटा, ठीक है। पिता को ये सब ठीक नहीं लगता। उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसे मजबूरी में माँ को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि लिल्ली की माँ को अपनी सास के साथ नहीं रहना था। फिर तो ये शादी नहीं होगी। माँ से दूर रहने का जो दर्द मैंने और मेरी माँ ने झेला है, मैं नहीं चाहता कि कोई और उस दर्द से गुजरे। देखिए जी, बेटी को रोहन पसंद है और वो उसी से शादी करने की जिद कर रही है। बेटी की खुशियों की चिंता नहीं है, पर अपनी माँ का दर्द ऐसे उबल रहा है जैसे अंडे। पापा, फ्री में इमोशनल मत होना। ओह माँ, रोहन का फ़ोन आया, मैं चली बात करने। बेटी के चेहरे पर रोहन की कॉल की खुशी देखकर पिता भी शांत हो जाते हैं। वो बीवी को समझाते हैं कि वो लिल्ली को ससुराल वालों के साथ रहने की सलाह दे, लेकिन लिल्ली कहाँ मानने वाली थी। वो तो बस बड़ा घर, अमीर लड़का, यही सपने में खोई रहती थी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लिल्ली की शादी रोहन से हो जाती है। शादी के बाद, कैसा लगा तुमको मेरा घर? बहुत आलीशान। यार, इतना बड़ा घर बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो क्या है ना, भले हम सब साथ में रहते हैं, लेकिन सबका अपना स्पेस होना भी ज़रूरी है। पापा ने इसीलिए ये घर इतना बड़ा बनाया है। लिल्ली मन ही मन मुस्कुराती है। लेकिन कितनी देर किसको अपना स्पेस मिलेगा? पता है, माँ को तो तुम पसंद ही नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे घर में इतने सारे लोग जो रहते हैं। हाँ, पता था, मुझे उनका चेहरा देखकर ही समझ में आ गया था। लेकिन अब जब तुम हम सब लोगों के साथ रहोगी तो तुम्हें भी इस घर से और घर वालों से प्यार हो जाएगा, देख लेना। रोहन की बात लिल्ली सुन तो लेती है, लेकिन लिल्ली क्या रोहन के घर को अपना घर मान पाएगी? जानने के लिए देखिए हरा भरा ससुराल का अगला एपिसोड। बाय।